Uh, Once again, good morning, students, and welcome back to Motherwell School online classes. And last class we studied about that the half part of chapter 4, the class 6. 6th क्लास में फोर्थ चैप्टर का आधा हम लोग कंप्लीट कर चुका है. So I within a minute I give explanation about this the first half part. There was a king the named Jaipal Singh, and one day he was sleeping in the night, then but he was in bed but he didn't get sleep. So what happens, that time in his mind, it three questions came into his mind, and the first question was, what is the time to begin something? क्या जो राइट टाइम क्या है जो चीज़ शुरुआत करने के लिए. द सेकंड क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू मैं कौन सा तरीके से लोगों को उनको सुनना है. द थर्ड वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या करना है. ठीक है. सो इसके बाद उन्होंने जाके वहाँ पे उनका कोटियर्स, उनका पंडित सबको ये पूछा है कि महल में और पैलेस में जो कोई रहते हैं, he was asked to his courtiers, scholars and the teachers. Okay, but the people they given the different kinds of answer that won't help him to that won't satisfied him. जो भी उनको satisfactory question उनको मिला नहीं. Okay, and that time he was hearing about hermit. Okay, he hear about the hermit who was living in a village. Okay, so we were there. The hermit lived in a hut in the woods. अगर छोटा जंगल के अंदर, मतलब क्या होता है, छोटा पेड़ वगैरह है इसलिए वो वुड्स बोलते हैं. ठीक है. सो ही वॉज लिविंग देयर. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो किंग वॉर सिंपल क्लॉथ्स. ओके, राजा को पता चला कि वहाँ पर लोग नॉर्मल कपड़ा, सिंपल कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, द गाँव है, इसलिए राजा भी कैसे गए, सिंपल कपड़ा से गया है. बिफोर ही रीच द hermit hut, he left his horse on the care of his soldiers and walked on foot of the hermit alone. hermit के घर पहुंचने से थोड़ी पहले उनका घोड़ी को उनका सैनिक के पास दिया है. वो सिक्योरिटी आया था, उनके पास दिया था. देने के बाद उन्होंने पैदल गया. At that time the hermit was digging the ground in front of his hut. आगे क्या करता, डिगिंग करता था, खट्टा बनाता था. कहाँ पे, घर के सामने. He greeted the king and counted digging. आगे डिगिंग उन्होंने काउंट किया है और राजा को ग्रीटिंग भी किया है. The hermit was old and weak, so he breathed heavily due to hard work. थोड़ा बुढ़ा थे और थोड़ा कमज़ोर भी थे, इसलिए कि राजा ने देखा कि इतना हार्डली इनको श्वास लेते हैं. क्यों, ये तो थोड़ा मेहनत कर रहा है. The king went near the hermit and said, I have come to you, wise hermit. ए बुद्धिमान, मैं आपके पास आया हुआ है. किसने कहा, हमारा राजा ने कहा. टू आस्क द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ थ्री क्वेश्चंस. मुझे मिलना है कि 3 सवाल के जवाब. हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम. मुझे जो सही चीज़ सही टाइम में करना है, मैं कैसे सीखते हैं. एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट.
मेरे को द क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज करके बोला है कि मेरे को कौन सा तरीका से पीपल का ज़रूरत है मेरा ज़िंदगी में। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाट काइंड ऑफ चीज़ है मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट रखना है। The hermit was listened to the king but said nothing. He went on digging. You are tired? Let me take the spade and work in your place. hermit को जैसे किया है, एक बार सुन के वापस उनका काम में ध्यान दिया। राजा ने ये कहा कि आप थक गए हो क्या? हाँ, आप थक गया हो, सो मैं आपका जगह पे पावड़ा लेके काम करेगा। थैंक यू सर hermit. Giving him the spade, then he sat down on the ground. ओके, राजा के पास में क्या दिया? उनका पावड़ा दिया। इसके बाद वहाँ पे ज़मीन में बैठ गया। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन बट hermit गेव नो आंसर। अब वापस राजा ने क्या किया कि उनका ये 3 क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। फिर तो hermit एकदम चुप होकर बैठा। When the king had dug 2 beds, 2 बेड्स उन्होंने बनाया, 2 चीज़ उन्होंने बनाया था। The hermit stood up, stretching on his hand and the spade said to the king. ओके, जैसे उनको हाथ राजा के सामने किया, फिर इसके बाद इसका हाथ दिया, मतलब इसका मतलब क्या है? मैं मुझे पावड़ दे दो। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अभी बोला अभी आप रेस्ट करो, आराम करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिगिंग। राजा ने क्या किया कि पावड़ा वापस दिया नहीं, काम करने के लिए शुरू किया है। एंड आवर पास देन अनदर, द सन अबाउट टू सेट। शाम हो गया, ठीक है, जिससे घंटा निकल hours and hours as going. Okay, the sun was about to set. At last the king put down the spade and asked the hermit. क्या हो गया? लास्ट राजा ने क्या किया कि ये पावड़ा नीचे रख के फिर hermit को जैसे पूछा, I came to you get the answers of my question. मैं इधर क्यों आया? मुझे ये आंसर मिलना है। If you don't want to give me the answer, please tell me and I will return home. अरे आपको जवाब नहीं देना है तो मुझे बताते, मैं मेरा गाँव और घर चले जाऊँगा। Hey, the hermit said, someone is coming towards us. कोई हमारे पास आ रहे हैं। Jeppal turned around and saw a wounded man running towards them. अब देखा है कि एक आदमी है, इसके चोट लगा हुआ था और इसके वहाँ से ब्लीडिंग चल रहा है, खून निकल रहा है, कि जिसे देखा है। He was badly hurt and his stomach was bleeding. फिर से वैसे खून निकल रहा है। तो when he reached the king, he fainted and fell him on the ground. King immediately removed the man's clothes. वहाँ पे देखा कि राजा ने बोला इमीडिएटली जमीन में लेट जाओ, और उनका कपड़ा जैसे राजा ने निकाल दिया। ओके, and the next page, and found a large wound of his stomach. The king washed and covered the wound with his handkerchief. क्या किया राजा ने? उनका जो चोट लगा हुआ वहाँ पे इंजरी हो गया, वो जगह जैसे पूरा साफ सफाई करके उनका हंगी से, हैंडकरचीफ से। बट द फ्लोइंग ब्लड वुड नॉट स्टॉप। द ब्लड का जैसे निकल रहा था खून, वो जैसे स्टॉप नहीं हुआ। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल
एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। ओके, इसे वापस साफ करने लगे कि जब तक ये ब्लीडिंग रुकते हैं तब तक उन्होंने ये काम करने। द मैन वाज फीलिंग बेटर, तो थोड़ा आराम मिल गया। द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, राजा ने उनको अच्छा पानी पीने वाला पानी पीने के लिए पानी दिया। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हेरमिट कैरीड द मैन इनसाइड द हट। दो राजा और हेरमिट दोनों मिलके ये आदमी को वो उनका घर पे मकान के अंदर लेके गए। द मैन फेल्ट रिलैक्स एंड स्लिप्ड। ये आदमी को थोड़ा आराम मिल गया और इसके वजह से उन्होंने सो गया। द किंग वॉज tired of hard work, lay down on the floor and fall asleep. ओके, तो थोड़ा मेहनत किया है और डिगिंग किया है, इसके बाद ये आदमी को मदद किया है, इसलिए राजा ज़्यादा थक गया था। इसके वजह से कि क्या हो गया, वो हार्ड थोड़ा स्लीप में लग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ए वुंडेड मैन सेड टू द किंग, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ी दो। द किंग सेड, आई डोंट नो बिफोर I don't know, therefore is no reason to forgive you। मुझे कुछ नहीं पता, मैं किस लिए आपको माफ़ दूँ। You don't know but me, but I know you. I am your enemy and swore to take revenge from you because you killed my brother। मैं आपसे एक रिवेंज किया था, मैं आपको मेरा स्वॉर्ड को, तलवार को, मैं आपको ज़िंदगी काटेगा। ठीक है, आपको मुझे पता है, पता नहीं है, मैं आपको जानते हूँ। आई केम टू किल यू बट योर सोल्जर्स रिकग्नाइज मी एंड ट्राई टू किल मी। अरे आपको तो सैनिक फौजी है, क्या किया कि मुझे पता चल गया तो उन्होंने मुझे मारा हुआ है। बट नाउ यू हैव सेव्ड माई लाइफ सो आई विल सर्व यू फेथफुली टिल आई एम अलाइव। तो मतलब क्या होते हैं, मैं ईमानदार से मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ कि आप मुझे बचाया। द किंग वॉज वेरी ग्लैड दैट हिज एनिमी हैड मेड peace so easily and they become friends। और राजा तो बहुत खुश हुआ, मतलब क्या होता है, उनका एनिमी को, उनका दुश्मन को दोस्त बन गया। ठीक है। Then the king, leaving the man there, went to meet the hermit। ये आदमी को वहाँ पे छोड़ के राजा hermit के पास गया। Okay, for the last time I beg you to answer my question, wise man, said the king। Okay, जो वह राजा क्या किया कि उन्होंने बोला, मैं आपको बेग किया है कि मुझे आंसर बता दे। You have got the answer already, said the hermit। hermit ने बोला, आपको पूरा आंसर मिल गया। I have been answered। How, where? Please tell me what you do mean। आप क्या चाहते, क्या कहना चाहते हो, मुझे बता दो। said the king। Don't you understand? आपको समझ में नहीं आई क्या? asked the hermit। Listen, if you did not take pity on me due to my weakness and didn't did the bed for me yesterday and had gone away, the man would have attacked and killed you। But luckily you stayed with me, so your most important time was given। You were digging the beds। देखो, आप जैसे है कि आपका जो टाइम है आप मेरे को दिया है, जो भी चीज़ करने का पहले क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या होते हैं, मेरे लिए दिया है, मेरा वीकनेस कमज़ोरी देख के आप मेरे साथ काम करने लगा है कि इसलिए आप कहाँ से बच गया, वो आपका शत्रु से, आप दुश्मन से आप बच गए। ठीक है। सो इसके बावजूद में इसलिए आपको क्या है, ओके, क्या हुआ, इसलिए आपका टाइम आपने मुझे दिया है, इसलिए आप बच गया है। ओके, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन
and to be kind to me was your most important business. तो मुझे प्लीज़ करना आपका ज़िंदगी में मैं आपको ये लिए एक इम्पोर्टेंट हो चुका था, इसलिए आप मुझे प्लीज़ करने के लिए कोशिश करते. व्हेन यू वर टेकिंग केयर ऑफ़ योर एनिमी दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम में हो चुका है. द लास्ट पैराग्राफ. एंड ही वाज एन इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ टू यू. आपके लिए वो आदमी वो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जान बचाने के लिए. वाट एवर यू डिड फॉर हिम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. जो भी आप उनके लिए किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस. किंग वाज सरप्राइज्ड द हेमिद said, the most necessary person is the person with whom you are at the particular moment. फिर मैं जैसे कहा कि आप एक ही टाइम में जो जिसके साथ में है वो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान. ठीक है, जो आपके लिए हमारे लिए भी एक लेसन है. ठीक है, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे साथ जो रहते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. फॉर नो वन नोस वाट विल हैपन इन द फ्यूचर. किसी को पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारा भविष्य में है. द टाइम व्हेन यू मीट ए पर्सन इन ट्रबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. ओके, गलती से आप किसी को मिलते हैं वो है आपका इम्पोर्टेंट टाइम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू हेल्प दैट पर्सन. जो गलती से कोई टाइम में कोई आदमी है कोई चीज़ आपके सामने आ गया है वो उनका मदद करना है सबसे बड़ा बिजनेस. बिकॉज यू आर सेंट ही ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. आपको ये दुनिया से भेजा हुआ है थोड़ा पर्पस थोड़ा कारण है. मतलब क्या होता है? एक ही वो कारण के लिए आपको भेजा है. ठीक है. तो द 3 क्वेश्चंस वाज ओके द टाइम, द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट टू डू. ओके, यू गॉट, आई थिंक यू गॉट द आंसर. ठीक है. सो दिस इज द लेसन फॉर आवर life. I will repeat that one. The most necessary person is the person with whom you are at the particular moment. जो particular moment में आप जिसके साथ है वो है आपके लिए important person. And for one knows what, किसी को पता नहीं क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में. जो अभी आपके साथ में कौन रहते हैं वो है आपके लिए इम्पोर्टेंट. द टाइम व्हेन यू मीट ए पर्सन इन ट्रबल. अगर कोई आदमी को जैसे ट्रबल में आपने देखा है, कोई प्रॉब्लम के अंदर देखा है, उनका मदद करना है आपका बिजनेस. ठीक है, आपका कर्म. क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं ना. ठीक है, जो भी करना है. इसलिए भगवान हमको ये पृथ्वी तक भेजा हुआ है. जो भी आपको एक दूसरे को मदद करना है ज़रूरी है. सो द क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू बाय व्हाट्सएप. आपको जो भी डाउट है, जो भी सब्जेक्ट है, आपको आप लोग हमारा व्हाट्सएप में आपका नंबर, हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग कांटेक्ट करिए. ठीक है, आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए मदद करने के लिए हमारा टीचर यहाँ पे रेडी है. और आप लोग के पास बुक नहीं है, आपको बुक के थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बुक्स स्कूल में अवेलेबल है, आप लोग आके ले जाइए. ठीक है, और पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू कर रही है. हमको पता नहीं व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. Okay, so this is a right time to do everything, so you can go ahead. Thank you. Have a nice day.